गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शालिनी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने पेज जीएस एजुकेटर पे। डेली टेस्ट सीरीज़ में आज है हमारा टेस्ट नंबर 29। और अगर इसके पहले वाले टेस्ट आपने मेरे मिस कर दिए हैं तो आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ में ईरानी दरबार रिवाज जो था सिजदा वो समाप्त कर दिया था। 1636 से 1637 में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया और ज़मीन बोस की प्रथा भी ख़त्म कर दी गई और इसके साथ ही पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की भी मनाही कर दी गई। ये बातें शाहजहां के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। सिजदा जो था वो साष्टांग दंडवत प्रणाम जैसा होता था जो कि इस्लामी परंपराओं के अनुसार केवल खुदा के लिए ही किया जा सकता था। इन बातों के स्थान पे जो है चहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई, जिसमें क्या था, लेकिन ये था इसमें कि मनुची बताता है कि बाद में चहार तस्लीम और सिजदा में भेद कर पाना काफ़ी कठिन हो गया था। लगभग एक जैसे ही थे दोनों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन ए है आपका दिलेर खां, ऑप्शन बी है जयसिंह, ऑप्शन सी है जसवंत सिंह और ऑप्शन डी है शाइस्ता खां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जय सिंह कछवाहा शासक थे और इनकी जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में ये निपुण थे। बहुत ही चतुर और कूटनीतिज्ञ थे और इन्होंने समझ लिया था कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना हमें आवश्यक है। इसलिए क्या हुआ, पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि कर ली। और ये जो पुरंदर की संधि है ये जून 1665 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन बी है जहांगीर ने, ऑप्शन सी है शाहजहां ने और ऑप्शन डी है औरंगजेब ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद, जिसे मोती मस्जिद कहेंगे, उसका निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवा कर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसलिए औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? ऑप्शन ए है दारा शिकोह, ऑप्शन बी है शुजा, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है मुराद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए दारा शिकोह। उपनिषदों का फारसी अनुवाद जो है वो शाहजहां के शासनकाल में शहजादे द्वारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया था। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया था और दारा को उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए लेन पूल ने लघु अकबर की भी संज्ञा दी थी। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। मज़्म उल बहरीन दारा की मूल रचना थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, आज का फाइनल क्वेश्चन। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? ऑप्शन ए है अर्जुन देव, ऑप्शन बी है रामदास, ऑप्शन सी है हर राय और ऑप्शन डी है तेग बहादुर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन भूमि दान में दे दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृत शहर का शहर बनाया गया। पहले उस शहर का नाम जो था वो रामदासपुर रखा गया और बाद में वहाँ खुदे हुए तालाब के नाम पर ही उसका नाम अमृतसर पड़ गया। तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे डेली टेस्ट में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर इसके पहले वाले टेस्ट आपने मिस किए हैं तो आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो करिए और आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।